कहानी की शुरुआत समंदर की सतह से करीब 7 मील नीचे होती है, जहां मारियाना ट्रेंच की अंधेरी गहराइयों में एक विशाल माइनिंग स्टेशन बना हुआ था। उस स्टेशन की मैकेनिकल इंजीनियर नोरा अपने कमरे में खड़ी दांत ब्रश कर रही होती है। तभी अचानक पूरा स्टेशन जोर से हिल उठता है। ऐसा लगता है जैसे समुद्र के नीचे कोई भयानक भूकंप आया हो। अलार्म बजने लगते हैं, दीवारों में दरारें पड़ जाती हैं और अगले ही पल समंदर का करोड़ों टन दबाव लोहे की दीवारों को फाड़ते हुए अंदर घुस आता है। नोरा डर कर बाहर भागती है और लोगों को चिल्लाकर बलखेड़ की तरफ भागने को कहती है, लेकिन पानी इतनी तेजी से स्टेशन को निगल रहा था कि उसके साथ सिर्फ रोड्रिगो ही भाग पाता है। दोनों किसी तरह बलखेड़ तक पहुंचते हैं। अगर वह दरवाजा बंद नहीं होता तो पूरा स्टेशन पानी में डूब जाता, लेकिन सिस्टम फेल हो चुका था। नोरा कांपते हाथों से मशीन खोलकर उसे मैनुअली ठीक करती है। जैसे ही वह दरवाजा बंद करने वाली होती है, उसे दो साथी उनकी तरफ भागते दिखाई देते हैं। वह उन्हें बचाना चाहती थी, लेकिन तभी पानी का विशाल सैलाब गलियारे को निगल लेता है और दोनों उसकी आंखों के सामने मौत के अंधेरे में गायब हो जाते हैं। नोरा भारी दिल से दरवाजा बंद कर देती है। अगले ही पल एक जोरदार धमाका होता है, सब कुछ अंधेरा हो जाता है। जब नोरा और रोड्रिगो की आंख खुलती है तो इमरजेंसी सिस्टम बता रहा होता है कि स्टेशन का 70% हिस्सा तबाह हो चुका है। रोड्रिगो को लगता है कि यह सिर्फ भूकंप था, लेकिन तभी बाहर से अजीब डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। ऐसी आवाजें जो किसी इंसान या मशीन की नहीं थी। समंदर के उस काले अंधेरे में कोई चीज जिंदा थी। नोरा कंट्रोल रूम से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन सारे सिग्नल खत्म हो चुके थे। अब उनके पास सिर्फ एक रास्ता था, एस्केप पॉड्स तक पहुंचना। दोनों अंधेरे गलियारों से गुजरते हुए कंट्रोल रूम पहुंचते हैं, जहां उन्हें पॉड्स की लोकेशन मिलती है। रास्ते में उन्हें मलबे के नीचे दबा उनका साथी पॉल मिलता है। वे उसे बाहर निकालते हैं और तीनों आगे बढ़ने लगते हैं। अब उन्हें समझ आ चुका था, यह स्टेशन धीरे धीरे एक पानी से भरी कब्र बनता जा रहा था। तंग सुरंगों से रेंगते हुए आगे बढ़ते समय उन्हें अपने ही एक साथी की लाश मिलती है। उसकी हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि मौत यहां बहुत दर्दनाक तरीके से आई थी। आखिरकार वे पोर्ट बे पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात कैप्टन लूसियन से होती है। लेकिन कैप्टन की बात सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। बाकी लोग पहले ही एस्केप पॉड्स में भाग चुके थे और अब यहां उनके लिए एक भी पॉड नहीं बचा था। मतलब वे समंदर की उस गहराई में फंस चुके थे। नोरा तुरंत सिस्टम खोलकर रास्ते एक्टिव करने लगती है। उधर लुसियन बाकी लोगों को सबमर्सिबल गाड़ियों की जांच करने भेजते हैं, लेकिन कुछ देर बाद बुरी खबर मिलती है। कोई भी गाड़ी काम करने की हालत में नहीं थी। अब वे सचमुच फंस चुके थे। कंट्रोल रूम में उनकी मुलाकात जीव वैज्ञानिक एमिली और इंजीनियर लियाम से होती है। तभी एमिली सबको चेतावनी देती है कि स्टेशन का एनर्जी कोर कभी भी फट सकता है। सतह से संपर्क टूट चुका था। अब बचने का सिर्फ एक रास्ता था, 2 मील दूर मौजूद रोबक स्टेशन तक पैदल जाना। लेकिन इसके लिए उन्हें समंदर की उस अंधेरी मौत भरी गहराई में उतरना पड़ता, जहां इंसान का बचना लगभग नामुमकिन था। टीम इस सुसाइड मिशन के खिलाफ थी, लेकिन तभी उन्हें एक रिकॉर्डिंग सुनाई जाती है, जिसमें वही रहस्यमयी आवाज थी जो नोरा पहले सुन चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अनजान प्राणी ने लोगों पर हमला किया हो। और सबसे डरावनी बात, बाहर के पानी का तापमान अचानक 10 डिग्री बढ़ चुका था, जो विज्ञान के हिसाब से नामुमकिन था। मतलब समंदर के बाहर कुछ बहुत बड़ा, बहुत खतरनाक उनका इंतजार कर रहा था। मौत पीछे भी थी और आगे भी। इसलिए सब भारी सूट पहनकर बाहर जाने की तैयारी करने लगते हैं। एमिली अंदर तक डरी हुई थी, क्योंकि उसने कभी समुद्र की इतनी गहराई नहीं देखी थी। उधर रोड्रिगो आखिरी बचे हेलमेट चेक करता है और एक हेलमेट नोरा को दे देता है। फिर पूरी टीम लिफ्ट में चढ़कर उस अंधेरी गहराई की तरफ उतरने लगती है। लियाम उन्हें चेतावनी देता है कि बाहरी हैच टूट चुका है, इसलिए दरवाजा खुलते ही पानी का दबाव उन्हें जोर से टक्कर मारेगा। तभी नोरा देखती है कि रोड्रिगो के हेलमेट में दरारें पड़ रही हैं। वह चिल्लाती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हैच खुलते ही समुद्र का दबाव उन पर टूट पड़ता है और रोड्रिगो का हेलमेट पल भर में फट जाता है। उसकी मौत इतनी भयानक थी कि सबकी रूह कांप जाती है। अब उन्हें समझ आ चुका था, इस गहराई में एक छोटी गलती भी मौत बन सकती है।